गांव के छोटे से इलाके में रामचरण नाम का एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। रामचरण का जीवन बहुत साधारण था। उसके पास बहुत जमीन नहीं थी, लेकिन मेहनत और ईमानदारी के बल पर वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी पत्नी गीता और दो बच्चे सुरेश और सीमा उसके जीवन का सबसे बड़ा सहारा थे। रामचरण हर सुबह सूरज उगने से पहले उठता। खेतों की मिट्टी की खुशबू, हल्की खटखट और पसीने की बूंदें उसका दिन शुरू करती थी। वह जानता था कि खेती केवल एक पेशा नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। उसका मानना था कि अगर आप मेहनत करेंगे तो खेत कभी आपको धोखा नहीं देंगे। गांव के अन्य किसान अक्सर उसे मेहनती और ईमानदार मानते थे, लेकिन कभी-कभी वे उसकी साधारण तकनीक और पुराने तरीके की खेती का मजाक उड़ाते। रामचरण, तुम्हारा हल तो हमारे आधुनिक ट्रैक्टरों के सामने फीका है, वे कहते। लेकिन रामचरण को इसकी परवाह नहीं थी। वह अपने अनुभव और प्रकृति के ज्ञान पर विश्वास करता था। एक साल की बात है, जब मानसून देर से आया। बारिश की कमी ने सभी किसानों की चिंता बढ़ा दी थी। खेत सूखने लगे और पौधे अपने आप को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। रामचरण ने भी अपने खेतों में पानी की कमी महसूस की। वह जानता था कि यह साल उसके लिए सबसे कठिन साबित हो सकता है, लेकिन रामचरण ने हार नहीं मानी। उसने अपने पुराने अनुभव और परंपरागत तकनीकों का सहारा लिया। उसने खेतों में छोटे-छोटे नाले बनवाए ताकि बारिश का पानी खेतों में जाम हो सके। उसने बीजों को सावधानी से लगाया और पौधों की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसकी पत्नी गीता भी उसके साथ थी। वह खेतों में काम करने के बाद घर में बच्चों की देखभाल करती और रामचरण को प्रोत्साहित करती। साल का मौसम धीरे-धीरे बदलता गया। थोड़ी-थोड़ी बारिश ने रामचरण के खेतों को हरा भरा करना शुरू किया। उसके प्याज, गेहूं और धान के पौधे धीरे-धीरे लहलहा उठे। लेकिन राहत तभी मिली जब एक भयंकर तूफान आया। गांव के अन्य किसानों के खेत बर्बाद हो गए। कई किसानों के घरों में भी नुकसान हुआ। रामचरण के खेत भी कुछ हद तक प्रभावित हुए, लेकिन उसके बनाए नाले और पौधों की मजबूती ने नुकसान कम कर दिया। रामचरण ने देखा कि उसकी मेहनत और धैर्य ने उसे संकट से बाहर निकाल दिया। उसने अपने पड़ोसियों की भी मदद की। उसके पास पर्याप्त उपज थी, जिससे उसने अपने गांव के अन्य किसानों के साथ फसल साझा की। रामचरण के इस कदम ने उसे गांव में बहुत सम्मान दिलाया। लोग अब उसके अनुभव और परिश्रम की सराहना करने लगे। समय के साथ रामचरण ने अपने बच्चों को भी खेती के गुर सिखाए। उसने उन्हें समझाया कि खेती केवल पैसों के लिए नहीं होती, बल्कि यह प्रकृति के साथ जुड़ने का तरीका है। उसने बच्चों को बताया कि खेतों में मेहनत करने से ही जीवन में सफलता और संतोष मिलता है। रामचरण की कहानी केवल एक किसान की नहीं थी, बल्कि यह संघर्ष, धैर्य और ईमानदारी की कहानी थी। उसने यह साबित कर दिया कि कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, मेहनत और ईमानदारी से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। वक्त बीतता गया और रामचरण के खेत और भी हरे भरे हो गए। उसके परिवार का जीवन बेहतर हुआ, बच्चों की पढ़ाई अच्छी हुई और वह गांव के लिए एक मिसाल बन गया। लोग अब कहते थे, रामचरण की तरह ईमानदार और मेहनती बनो तो जीवन में सफलता जरूर मिलती है। रामचरण की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हम धैर्य, मेहनत और ईमानदारी के साथ अपना काम करते रहें, तो सफलता और सम्मान हमारे कदम जरूर चूमेंगे। और इस तरह रामचरण का साधारण लेकिन प्रेरणादायक जीवन गांव के हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा बन गया। वह साबित कर गया कि असली किसान केवल खेतों की फसल ही नहीं उगाता, बल्कि जीवन में नैतिकता, धैर्य और मेहनत की भी फसल उगाता है।